हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हो सब लोग। आज का जो टॉपिक अपना वो है टेस्टोस्टेरोन के बारे में, जो कि एक मेल का प्राइमरी हार्मोन होता है। ये मसल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है, आपकी फैट लॉस में इसका क्या रोल होता है। एंड अगर आप फिटनेस फ्रीक नहीं हो, आप डेली एक्टिविटी जस्ट केवल एक नॉर्मल पर्सन हो, तो उसमें आपका इस हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही सब आज देखने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखना वीडियो को एंड तक। हे, वेलकम बैक। टेस्टोस्टेरोन जो आपने देख लिया होगा टॉपिक में कि टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या होते हैं। इफ़ यू आर एन एथलीट और इफ़ यू आर ए नॉर्मल पर्सन जिसका कोई फिटनेस से लिंक नहीं है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में लिमिट में होना। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल का जो प्राइमरी हार्मोन होता है, और इसको हम किंग ऑफ हार्मोन भी कह सकते हैं। जैसे कि फीमेल का होता है एस्ट्रोजन, उसी तरह से होता है मेल का टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसके मतलब फंक्शंस के मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है, अच्छा, तो आप मतलब कैसे पता चलेगा और आपको मतलब कैसा फील रहेगा और उसके फ़ायदे क्या हैं। इसमें तो पहली चीज़ जो आती है वो होता है कि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा अगर आप लिमिट में हो टेस्टोस्टेरोन के में। हाँ, लिमिट से बात हुई तो लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो लिमिट होनी चाहिए आपकी 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टू 1000 टू 1200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, फॉर मेल। तो पहला पॉइंट था कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सेकंड चीज़ जो आती है, आपका जो मेमोरी होती है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। आपने देखा होगा अगर मान लो बॉडी में कभी कभार हाई हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो मूड स्विंग्स पे होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। एंड अगर कम रहेगा, फॉर एग्जांपल 300 से कम रहता है, 230 है, 200 है, तो भी मतलब आपको मतलब चिड़चिड़ापन जो होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, वो इसके सिम्टम है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टा कम है तो। थर्ड चीज़ जो आती है वो आपका है कि आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। और बोन को स्ट्रॉन्ग करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं, ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं, इसको प्रोटेक्ट करेगा ये अगर आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो। और मेनली जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं तो उसमें देखा गया है कि जो आपकी हिप बोन होती है ना, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है ये। एंड स्पाइनल जो होती है आपके पीछे, ठीक है। देन आपका आता है कि ये बेटर लिबिडो। लिबिडो मतलब किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपका टेस्टा है मतलब 400 या 450 की रेंज में भी है, तो भी मतलब जो सेक्सुअल ड्राइव होती है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। एंड इसके लिए देखो, लिबिडो को बेटर करने के लिए, इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है इसको इम्प्रूव करने के लिए एक सप्लीमेंट भी आता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में। ठीक है। देन इसमें हो गया आपका मेमोरी हो गई, ठीक है। आपका हाँ, एक पॉइंट आता है कि इसमें अगर आपका टेस्टा लिमिट में है तो आपकी बॉडी में फ़ैट कम रहेगा और मसल मास ज़्यादा रहेगा। एक इसका बहुत बड़ा वो है फैक्टर, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है आपको थोड़ा काम करने में आलकस आता है, मतलब कुछ एनर्जी आपकी लो रहती है, और मसल मास आपकी बॉडी में कम रहता है। तो ये भी एक टेस्टा की लिमिट से कम होने का एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में टेस्टा कम है। तो फैट ज़्यादा है, मसल मास अगर कम है, दैन इसका मतलब कहीं ना कहीं 70 to 80% ये है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की लिमिट जो होनी चाहिए वो कम है। नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि आपकी बॉडी के अंदर अगर टेस्टा कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो टेस्टा है वो लिमिट में रहे। तो देखो, उसके लिए पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपका एक्सरसाइज करना। ये तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, उस लेवल पे आना है, मतलब जो उसकी लिमिट रेंज होती है उस लेवल में आना है, तो आपको एक्सरसाइज तो मस्ट ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है करना है। तो आपने सुना होगा कि स्क्वाट्स हम मारते हैं, लेग प्रेस हम मारते हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि टेस्टा बूस्ट होता है इससे, और ये फैक्ट भी है। अगर आप स्क्वाट्स लगाते हो तो आपका मतलब रोड आपके शोल्डर्स पे रखी है, तो मतलब पूरा बॉडी का वेट जो है ना, मतलब पूरा उसमें बॉडी यूज़ होती है। ऐसे कह सकते हो कि फुल बॉडी, मतलब आपका यहाँ सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी उसमें यूज़ होती है। देन आप नीचे जाते हो, देन प्रेशर लगाते हो ऊपर, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है आपका टेस्टा बूस्ट होता है। तो एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको बूस्ट करना है टेस्टा। देन सेकंड चीज़ आती है आपका स्लीप, 6 से 8 घंटे स्लीप। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर भी कहा था कि आपको स्लीप तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। आप ग्रो कब करते हो, आप जिम में ग्रो नहीं करते, आप ग्रो करते हो जब आप स्लीप लेते हो। आपके नेल्स हैं, आपका मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स है, आपका जो साइज बढ़ता है मसल्स का, ये कब है, मतलब कब बढ़ता है, कब ग्रो होते हैं, ये होते हैं स्लीपिंग के टाइम पे।
जब आप सोते हो, जब आप रेस्ट करते हो, बॉडी को रेस्ट देते हो, उस टाइम ग्रो करते हैं। जिम में कोई ग्रो नहीं होता। जिम में आप जाते हो, फाइबर्स को तोड़ते हो, मसल्स को ब्रेक करते हो, देन डाइट लेते हो तो उसको रिपेयर करते हो, देन ग्रो कब करते हो, जब आप रेस्ट लेते हो। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम आपकी 8 से 9 घंटे की। देन आपका थर्ड आता है प्रॉपर डाइट, ठीक है। फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तो मस्ट ही मस्ट है। आपने देखा होगा जो बंदा गेनिंग करता है, जो बंदा वेट गेन पीरियड में जाता है, उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू द पर्सन जो कि स्टेटेड हो रहा है, जो कि फैट लॉस कर रहा है। उसका रीज़न सिंपल है कि वो अपनी डाइट में कैलोरी ज़्यादा ऐड कर रहा है, प्रोटीन फैट कार्ब ज़्यादा ले रहा है इन कम्पेयर टू द पर्सन जो कि फैट लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, डाइट अगर अच्छी रहेगी तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप एक्सरसाइज में अच्छा वेट लिफ्ट कर पाओगे, तो टेस्टोस्टेरोन आपका वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। फिर आती है इसमें फोर्थ चीज़ आती है कि आपका कोई सप्लीमेंट, मतलब कोई ऐसा विटामिन एंड मिनरल्स जिससे कुछ हेल्प होती हो। तो उसमें विटामिन डी आता है आपका, जो सन होती है ना विटामिन डी, एक वो, ठीक है। अपना जिंक एंड मैग्नीशियम, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं आपका टेस्टा को बूस्ट करने के लिए। जिंक, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको सिंपल सी बात है, देखो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जो मैं लेता हूँ इस टाइम, जो मैं ले रहा हूँ वो है जिंक एसिटेट की टैबलेट लेता हूँ 50 mg वीक में 2 बार, ठीक है। क्योंकि नॉन वेज अगर आप खाते हो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट आप वेज खा रहे हो, घर पे हो, तो आप 50 mg की जिंक एसिटेट की टैबलेट जो है वीक में 2 बार ले सकते हो टेस्टा को बूस्ट करने के लिए। अगर आप हर्बल की प्रोडक्ट की बात करो तो उसमें आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीफ करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्ट्रेस रिलीफ होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आप ज़्यादा फोकस रहोगे अपने वर्कआउट पे, हर चीज़ में आपका मन लगेगा, तो टेस्टोस्टेरोन उससे भी बूस्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब टेस्टा बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। देन क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसे कौन से फूड्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए जो कि टेस्टा को बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं। तो उसमें देखो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि आपका सोया प्रोडक्ट आप कितना ले रहे हो दिन के अंदर। उसकी भी एक लिमिट है। आप कोई भी चीज़ की एक्सेस करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसके नुकसान तो होते ही होते हैं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। तो आप सोया का मतलब पनीर ले रहे हो, टोफू, सोया चंक्स ले रहे हो, या कुछ भी आप खा रहे हो रिलेटेड टू सोया, तो वो आप लिमिट में रखो। अदरवाइज़ आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है, जो फीमेल का प्राइमरी हार्मोन है, वो बढ़ेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने लग जाएगा। तो ये नुकसान ही है। अदरवाइज़ आपका मेल वोक गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, अगर आप लिमिट को एक्सीड कर देते हो तो। सेकंड चीज़ जो होती है वो इसमें आती है कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये आपको बहुत मतलब लिमिट करनी पड़ेगी। अगर आप छोड़ देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप लेते हो देन उसको लिमिट में रखो। अदरवाइज़ इसके भी बहुत नुकसान है, ये आपके टेस्टा लेवल को डाउन 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 कर जाएगा। इससे बढ़ेगा कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, जस्ट केवल एक फ़न के लिए ठीक है, बट उसको लिमिट में रखो, एक्सेस मत करो किसी भी चीज़ की। देन आपका आता है रिफाइंड कार्ब, सिंपल कार्ब जो आप लेते हो, जो बाहर की तिली चीज़ें आप खाते हो, समोसा, कचौरी, फास्ट फूड आइटम जो भी है सब रिफाइंड कार्ब के अंदर आता है। कोई फ़ायदा नहीं उसे कुछ खाने का, उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं होता, सब पैसे की बर्बादी है। वंस अ वाइल चलता है, बट उसको अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट मत बनाओ, उसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी आपको नहीं दिखेंगे, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको चलेगा पता कि आपने क्या गलती की थी पहले। इससे अच्छा है कि उस पैसे को किसी अच्छी चीज़ में, हेल्दी फूड में इन्वेस्ट करो, तो आपको कई फ़ायदे हैं उससे। देन आपका क्वेश्चन आता है कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में टेस्टा का लेवल ड्रॉप हो चुका है, टेस्टा का लेवल डाउन है। तो उसके देखो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा कि आप मतलब कैसे फील करते हो डेली लाइफ में, बट हमें एक्चुअल नहीं पता होता कि हम अगर ये ऐसा फील कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या होता है, किस वजह से हम ऐसा फील कर रहे हैं। तो उसमें देखो पहला पॉइंट आता है कि सेक्सुअल ड्राइव जो होती है वो आपकी लो पड़ जाती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। एंड रिसर्च के अंदर भी पाया गया है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप इससे डाउन जाते हो देन दिक्कत वहाँ आती है। सेकंड चीज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब इरेक्शन में दिक्कत होना। ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इरेक्शन में दिक्कत होने का। ये कुछ लोग हैं जो सफ़र करते हैं इस चीज़ से। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर टेस्टा लेवल ड्रॉप हो चुका है, बहुत कम है मतलब, तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो होती है आपके ब्लड काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इससे क्या आपको एनीमिया की दिक्कत हो जाती है अगर आपका टेस्टा लेवल कम है तो। ये भी किसका सिम्टम है। चौथी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ेगा, मसल मास कम हो जाएगा। फैट परसेंटेज बढ़ेगा तो आप फटीग फील करोगे, ठीक है।
कुछ भी काम करोगे, नॉट इवन इन द जिम, अगर आप बाहर भी कुछ काम कर रहे हो, डेली लाइफ स्टाइल वाले भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ सामान लेके आ रहे हो बाहर से, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी फटीग फील करोगे। देन इट दैट मीन्स कि आपका टेस्टा लेवल डाउन है। आपका मसल मास कम पड़ जाना, मसल मास अगर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, देन आपका टेस्टा लेवल ड्रॉप हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करो आप, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बीच में 2 सेट के बीच में आप रेस्ट ले रहे हो 90 सेकंड्स का, ठीक है, तो आप 90 सेकंड्स को ड्रॉप करके 60 सेकंड का रेस्ट कर दो, रेस्ट पीरियड कम कर दो। सुपर सेट इंक्लूड करो अपने वर्कआउट में, ड्रॉप सेट इंक्लूड करो, जॉइंट सेट इंक्लूड करो, पिरामिड ट्रेनिंग होती है वो इंक्लूड करो। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल मास अपने आप बढ़ेगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे। देन इसके अंदर आता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया, अरे ऐसे क्यों बोल दिया। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग जो सिंथेटिक हार्मोन जो लेते हैं, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, टेस्टा वगैरह के ड्रग्स लेते हैं, आपने देखा होगा अगर मान लो किसी ने उनसे कुछ बोल दिया तो ऐसा मन करता है कि मतलब इसका थप्पड़ मार दो किसी के। वो टेस्टा लेवल हाई हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम बाहर से इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे मूड स्विंग्स होते हैं। अगर लो रहेगा तो भी नुकसान है, और अगर हाई रहेगा तो भी नुकसान है इस चीज़ के। तो वही मैं कहता हूँ, हर चीज़ की लिमिट होती है, किसी भी चीज़ की ओवर लिमिट करोगे तो नुकसान तो होते ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी टेस्टोस्टेरोन को लेके, जो आपकी मेल के लिए प्राइमरी हार्मोन है बॉडी के अंदर, मसल बिल्डिंग से लेके कुछ भी, अगर आप डेली लाइफ कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका टेस्टोस्टेरोन लिमिट में रहना। इसके बिना पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया हो इससे कुछ। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।